सीरियल वसुधा में हमारी वसुधा अब अपना घर छोड़कर जा रही है। जी हाँ, आसान नहीं होता किसी के लिए भी। देखिए, परिवार के लिए ये कदम उठाना, अब उठा तो ये परिवार की खुशी के लिए, उनकी सलामती के लिए रही है, और जाहिर सी बात है ऐसे में घर वाले भी बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। चांदनी रात के तले देव और वसुधा जब मिले तो इनके बीच प्यार और खूब सारा रोमांस तो बनता है। अब घर की छत पर वसुधा के लिए देव ने प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया और उसे वो यहाँ लेकर आया है ताकि उसके साथ प्यार भरे 2 पल बिता सके और रात भर प्यारी प्यारी बातें भी कर सके। अब वैसे तो यहाँ वसुधा थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, लेकिन देव ने जब वसुधा के कान में एयरपॉड्स पहनाए, रोमांटिक गाना बजा तो देखिए कैसे ये दोनों डांस करते हुए नजर आए। देव और वसु बहुत दिनों से अच्छे से बात भी नहीं कर पाए हैं और बहुत घर में मुसीबतें चल रही थी, प्रॉब्लम्स आ रखी थी, तो देव और वसुधा एकदम डिटैच से थे और उनके बीच में भी थोड़ी अनबन चल रही थी। तो काफ़ी टाइम बाद देव ने कुछ प्लान किया था जहाँ पे हम थोड़ा मी टाइम स्पेंड कर सकें, लेकिन यहाँ भी वसुधा ऑक्यूपाइड ही थी अपने थॉट्स में, देवी हुकुम के थॉट्स में, क्योंकि देवी हुकुम की भी तबीयत ठीक नहीं है और देव को ये बात तो पता ही नहीं है। जैसे उसे पता लगती है तो वो भी बोलता है कि हाँ तुम जाओ। लेकिन हाँ, बहुत दिनों बाद ये थोड़े खुशी के पल आए और हमने डांस किया, बातें की, तो अच्छा लगा। सीरियल की कहानी में बहुत जल्द ही देव और वसुधा एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। अब दूर होने से पहले मेकर्स दोनों को करीब तो लाएंगे ही। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा रोमांस तो दर्शकों को दिखाना पड़ेगा। अब देव तो यहाँ फुल ऑन रोमांटिक मूड में है, लेकिन वसुधा का ध्यान देव पर नहीं बल्कि चंद्रिका देवी पर अटका हुआ है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन देव का कहना भी ठीक है कि उसे ये मौका शायद अब नहीं मिलेगा। 1 साल के लिए वसुधा उससे दूर जा रही है, तो क्या पता उसे ये मौका मिले या ना मिले। हाँ, ऑफ कोर्स अब देव और वसु, जैसे आपको भी आदत नहीं है उन दोनों को अलग और दूर देखने की, वैसे ही वसुदेव को भी आदत नहीं है दूर रहने की। तो वही बात है, अभी वसुधा को जैसे गुरुजी ने कहा है कि 1 साल के लिए जाना पड़ेगा, तो देव बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है ये बात। और ऑफ कोर्स उसे लग रहा है कि मैं इतने सालों तक दूर कैसे, 1 साल तक दूर कैसे रहूँगा। थैंक यू। अब जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि 1 साल के लिए वसुधा को चौहान परिवार से दूर रहना होगा, और इसीलिए अब देखिए घर से वसुधा की विदाई हो रही है। ये व्रत करना कितना मुश्किल है, इस बारे में हमें खुद वसुधा ने बताया है। व्रत की शर्तें कुछ ऐसी हैं कि कोई मिल नहीं सकता, बाबू साहब को नहीं पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ, और मैं अकेली रहूँगी 1 साल तक, कोई कांटेक्ट नहीं, नो फ़ोन, नथिंग। तो बहुत मुश्किल है ये व्रत पूरा करना, लेकिन फिर भी वसुधा ने अब सोच लिया तो वो करके तो रहेगी। बाकी देखते हैं क्या मुश्किलें आती हैं और देव मिलने आता है नहीं आता। वैसे तो आना अलाउड नहीं है। जाते जाते वसुधा से हम यही कहना चाहेंगे कि वसुधा, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा तो ली, लेकिन क्या 1 साल के लिए आप अपने परिवार और देव से दूर रह पाएंगी? मुंबई से विशाल शर्मा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।